PILA के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। बलोच नौजवानों को दहशतगर्दों के बहकावे में न आने की अपील। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। मुझे पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी गुजारने के लिए तरकीब दी गई। कलदम PILA छोड़ने वाले दहशतगर्द तलत अजीज की सूबाई हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द बलोच नहीं, बलोच दहशतगर्द नहीं हो सकते। रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। दहशतगर्दों के सकुलतकारों को भी पकड़ा जाएगा। दहशतगर्दों को रियासत की रिट कबूल करना पड़ेगी। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास में शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ की भी शिरकत। जस्टिस जमाल बदखैर और नुमाइंदा पाकिस्तान बार इजलास में ना पहुंच पाए। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचों के जजेस का फैसला ना हो सका। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर। 25 नवंबर को दोबारा तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास 3 घंटे जारी रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मुख्तलिफ जजेस के नामों पर गौर किया गया। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल की फ्लाइट की वजह से वो कुछ देर इजलास में शामिल हुए। मेंबर अख्तर हुसैन की अहलिया अलील होने की वजह से वो भी शामिल ना हुए। वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू की। अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्त की तकरीब। शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान रेलवेज और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान भी मुफाहमत की याददाश्त। FPR और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर खारिजा, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर इत्तलात अता तारड़ भी तकरीब में शामिल हुए। किसान खुशहाल पंजाब में गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए का इनामी पैकेज। मरियम नवाज की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स का ऐलान। 12.5 से 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए 1000 लैंड लेवरस मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। स्मोक का रोग फिजा जहर आलूदा। आज से 17 नवंबर तक अवामी मुकामात पर भी ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। पार्क्स और दीगर तफरीही मुकामात भी बंद। तारीखी मुकामात मकबरा जाट ज्वाइलैंड भी बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में फैसला नाफिजुल अमल होगा। मुल्तान में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। AQI 1487 रिकॉर्ड। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से बढ़ गया। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज। अगले 10 रोज में स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पूरे पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के सूबे में मार्केटें इतवार को भी बंद रखने के अहकामात। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। इकदाम करने से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इन इकदाम के नतायज आना शुरू होंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अदालत का हुक्म। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समात ट्रक और ट्रेलर्स के शहर में दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म। स्मोक को कम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना होगी। स्मोक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी ममालिक में भी है। अगर स्मोक डिप्लोमेसी शुरू हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान।
गुस्ताखाना 2 केस बानी पीटाई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। मंगल को अडियाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। बुकला सफाई और प्रोसिक्यूटर्स की बहस मुकम्मल। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटाई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। सवालनामे में बानी पीटाई और बुशरा बीबी से रेफरेंस से मुतालिक 79 सवालात। बानी पीटाई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। बानी पीटाई के नून लीग के ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर चलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। GHQ हमला केस मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। मशरिक़ वुस्ता पर रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जलसे जुलूस करने का मकसद NRO हासिल करना है। तहरीके इंतशार NRO के लिए अमन व अमान दाव पर लगा रही है। PTI ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मंसूख किया। पहले बयानिया बनाया गया कि गुलामी नामंजूर, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। CPAC पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। CPAC 2 पर तेजी से काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। 26वीं तरमीम अख्तर मैगल, फहमीदा मिर्जा और दीगर ने चैलेंज की। दरखास्त में अदालत से 26वीं आईनी तरमीम को रद्द करार देने की इस्तदा। क़यादत मुल्क को स्मोक में छोड़ गई, ये खुद स्मोक में नहीं रहना चाहते। हुकूमत को अभी तक $1 मिलियन नहीं मिला। सियासत जरूर करता रहूंगा। 40 दिन का चल्ला काटा, सारी जिंदगी इसका अफसोस रहेगा। अल्लाह को पता है बानी पीटाई की रिहाई कब होगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक कहा, आवाम मुश्किलात का शिकार है। स्कूल्स में बच्चों के दाखिले कम हो गए। वालिदैन के पास दाखिला फीस जमा करवाने के लिए पैसे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेटिशन दायर करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है, दरखास्त मखसूस नशिस्तें PTI को न देने के खिलाफ दायर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट सीटों पर से इंतखाबात के लिए शेड्यूल भी ताहाल जारी नहीं किया गया। जमशुदा इजलास के लिए NFC अवार्ड में ताउन न करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत के नाम खत। वजीर बराए खजाना बैरुल सूबाई राब्ता ने खत वफाकी वज़ीर खजाना को अरसाल कर दिया। खत में मुतालबा किया गया कि NFC अवार्ड के लिए इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। 7वीं NFC अवार्ड में फिलफोर दुरुस्तगी की जाए। आइन में मुतारिफ खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा NFC अवार्ड में दिया जाए। खत में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी अदायगियों से भी महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और संगे मील, पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 771 पॉइंट्स इजाफे से 93,291 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, $277.74 पर बंद। फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा, 2,78,800 रुपये का हो गया। मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। इकॉनमी के लिहाज से अच्छी चीजें चल रही हैं। स्टेट बैंक के पास $11 अरब के ज़खायर ज़र मुबादला मौजूद है। तरसीलात ज़र बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला ज़खायर इसी माह के आखिर तक $12 अरब हो जाएंगे। महंगाई में कमी आई है। बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट भी पिकअप कर रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक की मीडिया टॉक कहा, मैशियत 3% से ज्यादा ग्रो करेगी। हम करंट अकाउंट खसारे को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का बिजली सार्फिन को सहूलत पैकेज देने का ऐलान। सहूलत पैकेज दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगा। इतलाक घरेलू कमर्शियल सार्फिन पर होगा। ऐलान के मुताबिक सार्फिन ने जितनी बिजली गुज़श्ता साल इन महीनों में इस्तेमाल की होगी, इससे जायद यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 26 रुपये फी यूनिट अदा करने होंगे। बिजली सहूलत पैकेज से सनती सार्फिन फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू।
महंगी बिजली से छुटकारा, लाखों सारिफ सोलर पर मुंतकिल। बिजली का शॉर्टफॉल सरप्लस में तब्दील, तलब भी 4% गिर गई। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन के कोई अदादोशुमार मौजूद नहीं। दुनिया न्यूज ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नेट मॉनिटरिंग मालूमात हासिल कर ली। तकसीमकार कंपनियों में आईसिको, लेस्को और मैपको शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक 3 कंपनियों में 1,30,512 सार्फिन नेट मॉनिटरिंग पर मुंतकिल। 3 तकसीमकार कंपनी के सार्फिन 1814 मेगावाट के हामिल है। लेस्को में सबसे ज्यादा 53,000 से जायद नेट मॉनिटरिंग की दरखास्तें आई। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नस्र इस्लामाबाद में हुई। इख्तितामी तकरीब की सदारत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने की। सेक्रेटरी दिफा ने कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। इख्तितामी सेशन में शुरका ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात और तजावीज़ पर रोशनी डाली। शुरका ने तरबियत के जदीद तरीक़ाकार, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। शुरका का अमन के क़याम में ख़वातीन की शिरकत को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करने का अज़्म। कॉन्फ्रेंस में क़याम अमन के लिए उभरते चैलेंज से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। ISPR डेमोक्रेट्स ने अमरीकी इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली। सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा, अवाम का फैसला कबूल करते हैं। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने तारीखी सदारत की, दुनिया की मजबूत मैशियत छोड़कर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मुंतखब होते ही अहम ओहदों पर तकर्रियां शुरू कर दी। सूजी वेल्स को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी। सूजी वेल्स बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों की मालिक है। कोई शक नहीं, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह। रूस और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद कहा। यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी ने मुतासर किया, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सदर का इजहार ख्याल, अभी तक पुतिन से बात नहीं हुई। इरादा है कि रूसी सदर के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करूं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। लेबनान की वादी बैका और बेलबिक में इसराइल के 40 हमले, 38 शहरी शहीद। सिहानी फौज का जनूबी लेबनान में कार पर ड्रोन हमला, 3 शहरी शहीद। हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के 5 अहलकार जख्मी। अमन फौज UNMM मिशन के तहत लेबनान में मौजूद है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल की फौजी तंसीबात और मराकज़ को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के गजा में मजलूम फलस्तीनी पनाह गुज़ीनियों पर हमले जारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर फिर धावा, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा की शुमाली पट्टी में 19 फलस्तीनी सिहानी बर्बरियत का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 43,437 हो गई। 1,02,670 फलस्तीनी जख्मी।